तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। तो आज है डेट 1 अगस्त 2024। अब नीट के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास सिर्फ 9 मंथ्स है और अगर मैं ये ईयर का कहूँ तो हमारे पास सिर्फ 5 मंथ्स है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पढ़ाई। पहले टू डू लिस्ट बना लेते हैं। आज का टारगेट लिखने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मेरा अगस्त का टारगेट। तो आप देख सकते हैं ये रहा मेरा अगस्त का टारगेट्स। इस बार थोड़ा टारगेट ज़्यादा रखी सो दैट मैं जल्दी थोड़ा सिलेबस कंप्लीट कर सकूँ और फिर लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकूं। और हाँ, ये देख सकते हैं मैं बायो में 6 चैप्टर्स रखी, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स और फिजिक्स में 5 चैप्टर्स। अब पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रहने के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे किस तरह अच्छे से समझ में आता है। तो मैं इस बार क्या करूँगी, ऐसा पढ़ूँगी, मैं इस बार करूँगी एक सब्जेक्ट उठाऊँगी, उसका एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी, फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट में दूसरा चैप्टर उठाऊंगी, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट में जाऊंगी। इस तरह मैं कुछ कंप्लीट करूंगी। आप देख सकते हैं मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ा है, तो इस तरह से मैं पढ़ूंगी। तो देखते हैं इस बार का कैसा रहेगा, फिर मैं अगर चेंज करना हुआ तो मैं चेंज कर दूंगी। तो पढ़ते हैं। तो पहले मैं पढ़ने वाली हूँ बायो का बॉडी फ्लूइड जो चैप्टर है उसका स्टार्ट करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगस्त का प्लानिंग लिख लेते हैं, आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ उसे लिख लेते हैं, फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा मेरा टारगेट। बायो में मैं लेक्चर्स लगाऊंगी, फिजिक्स में मैं बेसिक्स मैथ्स में मैं लेक्चर्स लगाऊंगी। फिजिक्स का मेरा लेक्चर्स कंप्लीट हो चुका है, उसका मैं करूंगी सेल्फ स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन बायो से। और हाँ, जुलाई में मेरा फिज़िक्स में 2 चैप्टर्स इनकम्प्लीट रह गए थे, तो उसे मैं अगस्त में कंप्लीट करूँगी। A few moments later. आज मैं बायो में 3 लेक्चर्स अटेंड करी। तो आप देख सकते हैं ये रहा मेरे नोट्स, और 1, 2 ये सारे इतने सारे पूरे नोट्स है लेक्चर्स नंबर के 2, और ये रहा 3 लेक्चर्स का इतने सारे नोट्स है। तो इसे अब रखते हैं बंद, लेते हैं शायद छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपसे छोटा से ब्रेक के बाद। A few moments later. ब्रेक के बाद मैं बायो का नोट्स खोलकर और उसका टेक्स्ट बुक रीडिंग करने लगी सो दैट मुझे और अच्छे से समझ में आए। अब एक बार टेक्स्ट बुक और नोट्स रीडिंग करने के बाद मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं क्या करी, अपने आप को टीचर मानकर अपने आप को समझाने के लिए फिर से टेक्स्ट बुक पढ़ के और नोट्स पढ़ के उसको फिर से दोबारा मैं अपने आप को समझा रही थी। मैं ही टीचर हूँ और मैं ही स्टूडेंट हूँ, मैं अपने आप को ही समझाऊंगी और मैं खुद अपने आप को समझूंगी। और कुछ इस तरह से मैंने और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, जितने भी परसेंटेज है इस चैप्टर में मैंने वो सब याद कर लिए हैं। तो आज जितने भी लेक्चर्स अटेंड किए हैं मैंने बायो का, उसका मैंने रिवीजन कर चुकी हूँ। उसका मैं टेक्स्ट बुक भी रीडिंग ख़त्म हो चुका है। तो अब इसे रखते हैं और इसका डीपीपी लगाते हैं।
तो आज का डीपीपी में मुझे आता है 124 में से 89। 7 इनकरेक्ट गए हैं, जिसमें थोड़े सिली मिस्टेक से, थोड़े कन्फ्यूज़न से और एक डायग्राम का मिस्टेक से, जो डायग्राम बहुत कन्फ्यूज़न वाला था, तो थोड़े गए हैं। पर मैं इम्प्रूवमेंट करना कोशिश करूँगी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। तो अब डीपीपी का नोटबुक बंद करते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं बेसिक्स में स्टार्ट कर दी थी, फिर उसको कंप्लीट करके मैं बढ़ गई थी सेल्फ स्टडी पर, जो कि था यूनिट एंड डायमेंशन। तो आज मेरा फिजिक्स का एक लेक्चर का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। तो आज का टारगेट सब खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। फिलहाल के लिए बाय।